आधा ज़िना पार्ट 2। दोस्त मुस्कुराया तो उसकी वहशियाना मुस्कुराहट मेरे सीने में खंजर बनकर उतर गई। फिर उसने शराब की एक बोतल मेरे सामने की और कहने लगा, ये पी लो, सारा गम और परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं हवन्नकों की तरह उसे देखता रहा। सारा खेल मुझे समझ आने लगा। वो तो शिकारी था और वो मेरा ईमान का शिकार कर चुका था। वो धंधा करता था पैसे ईंटने के लिए। लोगों को सिराते मुस्तकीम के अतराफ मौजूद हराम कमरों के पर्दे उठा उठा कर दिखाता था। इसे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मेरा मालो दौलत ले लेता, लेकिन इस कम बख्त ने मुझसे मेरा ईमान छीन लिया। मैं इसकी बोतल को परे धकेल कर खड़ा हो गया। मुझसे जन्नती औरत छीन कर अब जन्नत की शराब भी मुझसे भी महरूम करना चाहते हो? मैं रो दिया और फिर मैं होटल से बाहर आ गया। मैं ऊपर को जाती सिराते मुस्तकीम से नीचे गिरा था। इस जोर से नीचे गिरा था कि मेरे पूर से गम रिस रहा था। मेरी आंखें पानी और दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने ज़िना कर लिया था। ना तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आते, ना इस गुनाह के मुर्तकिब होते। अल्लाह ने तो तुम्हें हर नेमत से नवाजा था और तुमने खूब शुक्र अदा किया। वो दिमाग जो मुझे दलाइल दे देकर इस अमर के लिए मनाता था, अब वो वही मुझसे खाइफ था। वो मुझसे कराहत खा रहा था। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। मेरा दिल चाहा कि काश कभी कोई वजूद ही ना होता। मैं दिन रात सड़कों पर आवारा फिरता रहा। मुझे लगा जैसे मैं बेघर हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर गुनाहों की लज्जत के लिए ही तो यहाँ आया था। मेरे गुनाह का कोई गवाह भी ना था सिवाय अल्लाह के। लेकिन जिन अमाल का कोई गवाह नहीं होता, उनका गवाह तो अल्लाह होता है। सारा दिन मुझे यकमुश्त याद आ गया। खुदा का बंदे से शिकवा याद आया कि मेरा बंदा गुनाह करते हुए सबसे डरता है, लेकिन मुझसे नहीं डरता, जबकि मैं हर वक्त उसके साथ मौजूद हूँ। याद आया कि जानी मोमिन रहते हुए जिना नहीं कर सकता। हाय मेरा ईमान। याद आया कि अल्लाह गैरत खाता है कि मर्द या औरत जिना करें। मैंने सबसे हया की, मगर मुझे अल्लाह से हया ना आई। मेरे फरिश्ते मेरे गुनाह के ताफ़ुन से मुझे छोड़कर पीछे हट गए होंगे। हाय मेरी तबाही। मुझ पर बेखुदी तारी हो जाती और मैं थप्पड़ मार मार कर अपना चेहरा सुर्ख कर लेता। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना जिस्म नोच नोच कर अपनी जान ले लूं। दिन गुजरे, रातें गुजरी। मेरे गुनाह के ताफ़ुन से मेरी नींद और भूख दोनों उड़ गए। मेरी अंदर आंखें धंस गईं और चेहरे से वहशत टपकने लगी। वापसी का वक्त आ गया। मुझे वापसी रियाद जाना था। मैं एयरपोर्ट गया। फ्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे। वहाँ मस्जिद पर नज़र पड़ी तो मैं अपने पलीद वजूद को घसीटता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद में एक आदमी सोया पड़ा था। मैं 4 रातों से नहीं सोया और ये शख्स बेसुध सोया पड़ा है। मुझे उस पर रश आ गया। मस्जिद खाली थी। उस मुकद्दस जगह पर मेरा वजूद कालक की तरह था। मैं एक कोने में बैठ गया और बैठते ही मेरी आंखों ने शर्मिंदगी के जाम झलका दिए। मेरे दिल खोल कर रोया। मेरे दिल पर मनो बोझ था। रो रो कर थक गया, मगर दिल से ज़्यादा बराबर बोझ कम ना हुआ। हिचकी बन गई। हिचकियाँ सिसकियों में बदल गईं और मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ लेटा आदमी हड़बड़ा कर उठ गया। देखने में वो कोई शेख मालूम होता था। जब उन्होंने मुझे रोता देखा तो सबक दरियाफ्त किया। मैंने अलिफ तया अपनी कहानी कह सुनाई। थोड़ी देर दोनों तरफ सुकूत तारी रहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ए नौजवान, तुम बहुत खुश नसीब हो कि रब ने तुम्हें तौबा की तौफीक दी। फिर उन्होंने एक आयत तिलावत की। तर्जुमा। और जो अल्लाह के साथ किसी भी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है उसे नाहक कत्ल नहीं करते और ना वो जिना करते हैं, और जो शख्स भी ये काम करेगा इसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा बढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा और वो जलील होकर उस अज़ाब में हमेशा रहेगा। हाँ, मगर जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। शेख साहब फरमाते हैं कि आयत मुकम्मल होते ही उस नौजवान की एक हिचकी बन गई और रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया और वो अपने खालिक के हकीकी से मुलाकात के लिए रवाना हो गया।